मसीह से मैं आप सबकी सलामती हो। आज हम चौथी कलीसिया जो थवातीरा की कलीसिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का जो शागिर्द था यूहन्ना रसूल, उस पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी रेवलेशन, अपना मुकाशफा जाहिर किया और के जो बातें तू देखेगा उनको लिख कर इन 7 कलीसियों में भेज दे। तो जो आज जिस कलीसिया के बारे में हम पढ़ेंगे वो चौथी कलीसिया है जिसका नाम थवातीरा है। थवातीरा भी जो जगह है ये उस टाइम पर जो एशिया माइनर था, जो आज का मॉडर्न डे तुर्की है, ये वहाँ पर मौजूद थी। खुदावंद यीशु मसीह को इस चर्च से भी कंप्लेन थी और ये जो लेटर है ये सबसे देखा जाए तो 7 कलीसियों में सबसे लंबा लेटर है और इसका जिक्र जो है मुकाशवा दूसरा बाब उसकी 18 आयत से लेकर 29 आयत तक है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी डिस्क्रिप्शन जो है इसको बता रहा है कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद और पाँव खालिस पीतल की मानिंद है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये पहले बाब से ली गई है। आगे जो है खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा है कि मैं तेरे कामों को, मोहब्बत को, ईमान को, सब्र को जानता हूँ। मतलब कि खुदावंद यीशु मसीह उसके कामों को जानते हैं कि उसके काम जो है पिछले कामों से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि तूने उस औरत एजबिल को रहने दिया जो अपने आप को नबीहा कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानी खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। अगर हम पिछली कलीसिया में देखें, परगमन की कलीसिया में, तो वहाँ पर जो है बलाम का जिक्र है। वहाँ इस कलीसिया में भी जो है बुतों की कुर्बानियाँ और हरामकारी का जिक्र है। लेकिन जो थवातीरा की कलीसिया है, इस कलीसिया में भी खुदावंद यीशु मसीह को यही शिकायत है कि ये जो है बुतों की कुर्बानी और हरामकारी करने में मुलविस थे। अच्छा, यहाँ पर जो जिस औरत का जिक्र है एजबिल, अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो बनी इसराइल के बादशाहों में जो एक बादशाह गुजरा था एहाब, वो बहुत ही बुरा बादशाह गुजरा था। उसने क्या किया कि ऐसी औरत से शादी की जो कि बनी इसराइल के कबीले की नहीं थी। वो पेगन जो वहाँ का फॉल्स रिलीजन था उस टाइम पर, वहाँ की वो जो थी औरत थी और ये बहुत ख़राब औरत थी। इस औरत ने क्या किया कि बनी इसराइल को जो है ना वो उनके सामने भी जो है उनको मजबूर किया कि वो बाल की जो है परस्तिश करें। और बाल की वो परस्तिश किस तरह से करते थे कि वो अपने बच्चे जो थे उनके आगे अपने जो झूठे खुदा थे उनके आगे कुर्बान करते थे और बुतों की कुर्बानियाँ खाते थे और हरामकारियाँ करते थे। तो ये जो औरत थी इसने जो था बनी इसराइल को जो है ना गुमराह किया था इस तरह से। तो खुदावंद यीशु मसीह इस चर्च को भी जो है ना वार्निंग दे रहा है कि तुम लोगों ने उस औरत एजबिल को रहने दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखने के लिए है कि ये ऐसे काम जो है परगमन की कलीसिया भी कर रही है। लेकिन परगमन की जो कलीसिया है वो उसको एज अ कल्चर जो है ना उसमें इंडल्ज हो रहे हैं। मतलब कि जो वहाँ का उस टाइम पर कल्चर था पेगनिज्म का, उनके दौर में वो इन चीज़ों को ज़्यादा अपने साथ साथ जो थे लेकर चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर यह है कि ये औरत एजबिल जो है ये अपने आप को नबीहा कह रही है। मतलब ये कि वो प्रिटेंड कर रही है कि वो नबीहा है, लेकिन वो काम जो है वो गलत कर रही है और गुमराह कर रही है। तो ये चीज़ से जो है खुदा को नफरत है कि हम अपने आप से जो है वो अच्छे नज़र